ठीक है। ठंड। मैं आपको एक गरीब परिवार की भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी दूंगा, जिसे लगभग 1 घंटे तक सुनाया जा सकता है। इसके लिए मैं कहानी को कई हिस्सों में बांटूंगा। हर हिस्से में घटनाएं, संवाद, भावनाएं और मोड़ होंगे। आप चाहें तो इसे बच्चों, बड़ों या मंच पर सुनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। गरीब परिवार की कहानी। शीर्षक: उम्मीद की रोशनी। भाग 1। परिवार का परिचय। गांव के एक छोटे से छोर पर मिट्टी का घर था। उसमें रामू रहता था, अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों राधा 10 साल और छोटू 7 साल के साथ। रामू खेतीहर मजदूर था। दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटकर बच्चों की हंसी सुनता। गीता घर में चूल्हा जलाकर परिवार का पेट पालने की चिंता करती। परिवार गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर। आपसी प्यार ही उनकी ताकत थी। भाग 2। संघर्ष की शुरुआत। एक बरसात में गांव की नदी उफान पर आई और सारे खेत बह गए। रामू की मेहनत पर पानी फिर गया। गांव में अकाल जैसा माहौल बन गया। राधा ने पापा से पूछा, पापा, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? फीस भरनी होगी। रामू की आंखें भर आईं, पर उसने कहा, बेटी, पढ़ाई कभी रुकती नहीं। जैसे सूरज रोज निकलता है, वैसे ही तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। भाग 3। भूख और उम्मीद। घर में कई दिन तक चूल्हा सही से नहीं जला। कभी आधी रोटी, कभी सिर्फ नमक प्याज। गीता ने बच्चों को भूखा सोते देखा तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन रामू हर दिन कहता, हिम्मत मत हारो, कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती, बस हमें लगे रहना है। भाग 4। शिक्षा का सपना। राधा पढ़ाई में तेज थी। वह अक्सर मिट्टी पर लकड़ी से लिख कर पढ़ती। गांव का स्कूल टीचर यह देखकर बोला, रामू, तुम्हारी बेटी में हुनर है। अगर पढ़ाई जारी रही तो एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। रामू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन जेब खाली थी। भाग 5। हालात और मेहनत। रामू शहर चला गया मजदूरी करने। वहां ईंट भट्ठे पर दिन रात काम करता ताकि राधा और छोटू पढ़ सकें। वह हर हफ्ते गांव पैसा भेजता। गीता बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती और खुद भी सिलाई कढ़ाई करने लगी। भाग 6। मोड़। एक दिन रामू को शहर में चोट लग गई। काम बंद हो गया और परिवार पर फिर संकट आ गया। गांव वाले कहते, गरीबी से कोई नहीं लड़ सकता, हार मान लो। लेकिन राधा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, पापा हमें सिखाते हैं कि हार नहीं माननी। मैं पढ़ूंगी और सब बदलूंगी। भाग 7। उम्मीद की जीत। राधा ने रात रात भर पढ़ाई की और जिला स्तर की परीक्षा में पहला स्थान पाया। उसे छात्रवृत्ति मिली। छोटू भी पढ़ाई में अच्छा था। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। भाग 8। प्रेरणा। कई साल बाद राधा अफसर बनी और गांव लौटी। वहीं लोग जो कभी कहते थे कि गरीब कुछ नहीं कर सकते, आज तालियां बजा रहे थे। रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अंत। रामू ने बच्चों से कहा, देखो, गरीबी हमारी मजबूरी थी, लेकिन मेहनत और शिक्षा ने हमें अमीर बना दिया, दिल से और हालात से भी। यह कहानी धीरे धीरे सुनाई जाए तो लगभग 1 घंटे तक खिंच सकती है, क्योंकि इसमें हर भाग को विस्तार से समझाया जा सकता है। संवादों को अभिनय के साथ बोला जा सकता है। भावनाएं और दृश्य वर्णन लंबे समय तक ले जा सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को पूरा स्क्रिप्ट, संवाद और अभिनय सहित लिख दूं, ताकि आप इसे मंच पर या ऑडियो स्टोरी की तरह 1 घंटे तक सुना सकें?